हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रेबल विद केसी और नए ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, टाइटल से आपकी समझ में आ चुका होगा कि आज का वीडियो मैं टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के ऊपर बना रहा हूँ। इसके पहले भी मैंने 2 वीडियो बनाए हैं जो कि आप सभी लोगों ने काफ़ी पसंद किया और जो इन्फॉर्मेशन मैं आप तक उस वीडियो के माध्यम से पहुँचाना चाहता था वो आपको पसंद आई और आपने उसको वीडियो को आगे भी फॉरवर्ड किया जिससे दूसरों को भी उससे कोई मदद मिल सके। उन दोनों ही वीडियो में मुझे काफ़ी कमेंट्स आए हैं और उन कमेंट्स में जो सबसे ज़्यादा कमेंट मुझे पूछा गया है उस कमेंट के ऊपर मैं आज की वीडियो बनाने वाला हूँ। तो आज की वीडियो का मेन जो टॉपिक होगा वो ये होगा कि अगर आप टाटा मेमोरियल विजिट कर रहे हैं तो आपको कहाँ रुकना है, एकोमोडेशन कहाँ पे होगा और एनजीओ से अगर आपको कांटेक्ट करना हो तो आप कैसे कर सकते हैं। इसके पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि आप उनको मेल करके पूछ सकते हैं कि आप वो किस तरीके से हेल्प करेंगे आपके ट्रीटमेंट के दौरान। अब मैं उसके बारे में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन दूंगा। मैंने एकोमोडेशन के लिए भी काफ़ी लोगों से वहाँ पे कांटेक्ट किया है और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकाला हूँ आप लोगों के लिए जैसा कि आप चाहते थे। और मैंने उस एनजीओ से भी कांटेक्ट किया है और उनके मैनेजमेंट ने मुझे प्रॉपर रिप्लाई किया है। तो चलिए दोस्तों, हम सीधा ये शुरू करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि आप वहाँ जाएँ तो आपको कहाँ रुकना है और किस तरीके से आप वहाँ पर जाके अपना मैनेजमेंट कर सकते हैं, व्यवस्था कर सकते हैं वहाँ रुकने की और ट्रीटमेंट करवा सकते हैं अपना या आपके साथ जो मरीज गए हैं उनकी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं एनजीओ से स्टार्ट करते हैं। एनजीओ के बारे में भी आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मुझसे पूछी थी कि उनसे कैसे संपर्क कर सकते हैं और उनसे कैसे बात हो सकती है। तो पिछले वीडियो में मैंने उनका एक मेल आईडी दिया था आपको और ऑर्गेनाइजेशन का नाम है कोप विद कैंसर और उस मेल आईडी पे काफ़ी लोगों ने मेल किया और उनको वहाँ से रिस्पांस भी मिला कि वो कैसे मदद ले सकते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन से। इनके भी कुछ रूल्स हैं। इनिशियली उनको कुछ आपको प्रूफ देना होता है कि यू कैन नॉट अफोर्ड, आप उस ट्रीटमेंट को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, आप गरीब हैं और आपके पास इतने पैसे नहीं हैं उस ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करने के लिए। और वो प्रूफ देने के बाद ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपकी हेल्प ज़रूर करता है। उसके बाद काफ़ी कमेंट इस बात पे आए थे कि हम उनसे कांटेक्ट करने में डिले हो रहा है या ईमेल के थ्रू कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो जो मेरा पिछला जो वीडियो बना था वो कोरोना काल में ही बना था। तो उस समय इनका जो बूथ होता है, जो ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बूथ हॉस्पिटल के अंदर बना रखते हैं जिससे आप डायरेक्ट जाकर उनसे संपर्क कर सकते हैं, वो उस समय नहीं था इसलिए मैंने उसकी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दी थी। बट अभी जो रिसेंटली मेरा जो इंटरेक्शन हुआ है, मैंने मेल करके उनसे कुछ पूछा और इमीडिएटली उनका रिस्पांस एक दिन में आ गया, विच इज़ मैं बोलना चाहूँगा कि काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने रिस्पांस किया और उन्होंने ये बताया उस रिस्पांस में, उस मेल में कि आप सिल्वर जुबली बिल्डिंग और होमी बाबा जो बिल्डिंग है कैंसर का बरेली में, उन दोनों ही बिल्डिंग में इनके बूथ लगते हैं। आप वहाँ पे हेल्प डेस्क में जाके पूछ सकते हैं कि मदद चैरिटेबल डेस्क कहाँ पर है, तो आपको कोई भी बता देगा। आप वहाँ पर जाके अपना परिचय दे सकते हैं, अपना कार्ड, अपनी फाइल बता सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन आपकी कैसी हेल्प करेंगे आगे के ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करने के लिए। तो ये एक इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी कि आपको मेल अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो अगर आप उसी हॉस्पिटल में हैं तो आप वहाँ पर जाके उनसे मदद ले सकते हैं और उनसे बात आप कर सकते हैं। तो पहला तो ये कमेंट आया था जिसका मैंने आपको आंसर दिया। दूसरा ये कि सबसे ज़्यादा लोग मुझे पूछते हैं कि अगर वो वहाँ पे विजिट कर रहे हैं तो कहाँ पे रुक सकते हैं। तो मैंने जहाँ मैं रुका था या जो मुझे आइडिया था वो मैं कमेंट में उनको रिप्लाई किया, बट वो जो जगह है और भी लोग चाहते हैं कि जैसे धर्मशाला हो या फिर गेस्ट हाउस हो, ऐसी जगह पे रुकना वो चाहते हैं जिससे वो अपना बजट को मेंटेन कर पाएँ और ट्रीटमेंट को भी कंटिन्यू कर पाएँ। तो उनके लिए स्पेशली मैंने काफ़ी जगह वहाँ पे कॉल किया। कोप विद कैंसर जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी वेबसाइट पे जाकर वहाँ से भी कुछ मैंने अकोमोडेशन के जो कॉन्टैक्ट्स थे वो निकाला और उन कॉन्टैक्ट्स को निकालने के बाद मैंने उनको कॉन्टैक्ट किया और उनसे बात किया कि अगर कोई आ रहा है तो कितने दिन पहले उनको बुकिंग करना है या फिर वो वहाँ आके तुरंत बुक कर सकते हैं या फिर किस तरीके से वो अपना अकोमोडेशन वहाँ पे बुक कर सकते हैं। तो उस बारे में भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है। मैं एक एक करके आपको उनका नाम बताता हूँ, कॉन्टैक्ट नंबर बताता हूँ और सारी चीज़ें आपको मैं यहाँ पे डिस्प्ले भी होगा, तो आप इसको पॉज करके उस वीडियो जो चल रही है उसको पॉज करके ये नंबर नोट कर सकते हैं और उनसे आप संपर्क कर सकते हैं।
1 या 2 दिन पहले भी आप उनको कॉल करते हैं पहुँचने के, तो आपको ईज़िली वहाँ पे एकोमोडेशन मिल जाएगा। एकोमोडेशन भी अलग-अलग तरीके का है, जैसे जो मेरी बात हुई थी मैं आपको बताता हूँ। सद्भावना केंद्र एक जगह है जहाँ पे केवल कैंसर के पेशेंट्स को ही एडमिशन दिया जाता है एकोमोडेशन के लिए। और उसकी डिटेल कुछ इस तरीके है कि एक तो ये गेस्ट हाउस है जो कि बहुत ही अफोर्डेबल रेट पे है, आप आराम से वहाँ पे रुक सकते हैं। जिसमें उस गेस्ट हाउस में जो रूम है उसमें 3 से 4 लोग इजीली अकोमोडेट हो सकते हैं। पर पर्सन के तरीके से यहाँ पे पैसे लिए जाते हैं, जैसे 300 रुपीज़ पर पर्सन है यहाँ पर, 300 रुपीज़ पर पर्सन पर डे के हिसाब से है। इसमें अगर खुद का खाना बनाना है तो आपको एक कॉमन किचन एरिया दिया जाता है, जहाँ पर आप खुद का सामान अगर है तो वहाँ पे आप जाकर वहाँ पे किचन में आप बना सकते हैं खाना और खुद का खाना बनाकर वहाँ पे खा सकते हैं। सेपरेट बाथरूम भी है, टॉयलेट की भी व्यवस्था है अगर आपको सेपरेट चाहिए है तो, और उस हिसाब से यहाँ पे आपको पे करना होता है। डोरमेट्री भी है जहाँ पे आप अगर ज़्यादा लोग हैं और आपको और भी सस्ते से जाना है तो 100, 150 और 200 रुपए के बीच में डोरमेट्री भी मिल जाती है, जहाँ पे पर पर्सन पर डे के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, जो भी बता रहा हूँ, और वहाँ पे भी जाके आप आराम से रुक सकते हैं। तो इस जगह का नाम है सद्भावना केंद्र और ये परेल में ही है और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के काफ़ी नज़दीक है। तो अगर आप यहाँ पे अकोमोडेशन लेते हैं तो आप अपना काफ़ी समय बचा सकते हैं हॉस्पिटल जाने के लिए भी, और आपको आपके बजट में भी ये जगह आपको मिल सकती है रहने के लिए। इसकी सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो एड्रेस है और फ़ोन नंबर है, इस फ़ोन नंबर पे आप जा सकते हैं, एड्रेस आप ले सकते हैं और वहाँ पे जाके आप 1 दिन पहले जाके या 2 दिन पहले आप कॉन्टैक्ट करके बुक कर दीजिए। और बुक करते समय पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, आप वहाँ पहुँच कर भी पैसे दे सकते हैं। दूसरी एक जगह है जिसका नाम है गुड बाय कैंसर फाउंडेशन। ये भी इसी तरीके से यहाँ पे ये गेस्ट हाउस है, ऑलमोस्ट सेम रेट पे ही आपको यहाँ पे भी अकोमोडेशन मिलता है, 300-400 रुपीज़ पर पर्सन पर डे के हिसाब से। और इसका भी इंफॉर्मेशन और एड्रेस और जो भी लोकेशन है ये सारी मैं यहाँ पे भी डिस्प्ले कर रहा हूँ, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं ये सारी चीज़ें आपको डिटेल दे दूंगा, जिससे आपको सुविधा हो, आप वहाँ से नोट कर सकते हैं, बचा सकते हैं। इसके अलावा आपको वहाँ पर होटल्स भी मिलते हैं, होटल जहाँ पे आपको थोड़े से ज़्यादा पैसे देने होंगे बट वो सारी सुविधाएं आपको वहाँ पे मिल जाती हैं। जैसे मैं एक होटल का यहाँ पे नाम लेना चाहूँगा, इनसे मेरी बात भी हुई थी। इस होटल का नाम है हरिओम होटल, ये भी परेल में ही है। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, यहाँ पे मैं वीडियो भी दिखा रहा हूँ आप उसको, होटल की कुछ क्लिप्स हैं, फोटोग्राफ्स हैं और उनका विजिटिंग कार्ड भी है यहाँ पे, वो भी आप देख लीजिए। और इस होटल की खास बात ये है कि जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं इस पिक्चर में कि होटल हरिओम के अलावा उसी प्लेस पे 2-3 और होटल हैं आजू बाजू में। तो अगर आपको हरिओम में ही अकोमोडेशन नहीं मिलता है तो आप साइड में, सामने, आजू बाजू काफ़ी अकोमोडेशन के आपको प्लेसेस मिल जाएंगे, जहाँ पे आपको 300, 400, 600, 800 रुपीज़ के हिसाब से आप वहाँ रुक सकते हैं, जहाँ पे आपको खाने पीने की व्यवस्था भी होगी, आपको किचन भी दिया जाता है वहाँ पर। और जैसे ही आप होटल से नीचे उतरेंगे तो आपको पूरा मार्केट है, तो आप वहाँ से भी चीज़ें खरीद सकते हैं। और वॉकिंग डिस्टेंस में 3 से 4 मिनट के अंदर आप टाटा मेमोरियल, होमी बाबा या फिर सिल्वर जुबली जो बिल्डिंग है उसमें आप पहुँच सकते हैं। एक गेस्ट हाउस है महाराष्ट्र गेस्ट हाउस, वो भी परेल में ही है और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के काफ़ी नज़दीक है। तो आप यहाँ पर जा सकते हैं, इसकी भी इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पे दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगी। और यहाँ पे आप फ़ोन करके बात कर सकते हैं और अपना अकोमोडेशन वहाँ पर रिजर्व कर सकते हैं और वहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं। अकोमोडेशन के इसके अलावा और भी ऑप्शंस हैं, तो मैं यहाँ पे नहीं बोल रहा हूँ, आप डिस्क्रिप्शन में जाके वो सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। कम से कम 5-6 मैं होटल्स के और गेस्ट हाउस के वहाँ पे नंबर दे दूँगा, जिनसे आप पहले जाने के पहले बात कर सकते हैं और अकोमोडेशन बुक कर सकते हैं। हम दूसरा टॉपिक लेते हैं, सबसे ज़्यादा और जो कमेंट्स आए थे वो वाला टॉपिक मैं चूज़ करता हूँ, जिससे हम अपना समय भी बचा पाएँ और आप ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल पाए। दूसरा, सबसे ज़्यादा ब्लड के बारे में भी काफ़ी लोगों ने कांटेक्ट किया मुझे कि उनको ब्लड चाहिए, स्पेसिफिक हो, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो वो ब्लड उनको मिल नहीं रहा है टाटा के अंदर, तो वो किनसे कांटेक्ट कर सकते हैं।
तो उसके लिए भी मैं आपको कुछ कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे दे सकता हूँ। ब्लड बैंक के नंबर्स यहाँ पे भी डिस्प्ले कर रहा हूँ, दोबारा बोल रहा हूँ मैं, डिस्क्रिप्शन में भी जाके आप देख सकते हैं सारी डिटेल्स। इन नंबर्स पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं और इनसे आप कॉल करके ब्लड ले सकते हैं अगर इमरजेंसी में आपको ब्लड की ज़रूरत पड़ रही है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि जब आप वहाँ पर पहुँचते हैं तो आपकी सिचुएशन बहुत अलग होती है। एक तो टाटा मेमोरियल में इतने पेशेंट्स होते हैं कि आप वैसे ही घबराए हुए होते हैं। दूसरा, आपको सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है कि आपके साथ खुद मरीज होता है, आपके अपने होते हैं, तो आपके ऊपर वो भी प्रेशर होता है। इस वीडियो से मैं आपको बस इतना बताना चाह रहा हूँ कि जो इन्फॉर्मेशन मुझे पता है और आपके लिए मैं वहाँ से और भी कांटेक्ट करके इन्फॉर्मेशन निकाल के और यहाँ पे इजीली देता हूँ कि एक 8 या 10 मिनट के अंदर की वीडियो में मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दूँ, जिससे आप उन इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर सकते हैं, उनको कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको इधर उधर भागना ना पड़े और आप अपना समय बचा सकें। मेरा वीडियो बनाने के पीछे का मकसद यही है। ब्लड बैंक की इन्फॉर्मेशन आपने देखी, उसके अलावा मैं आपको सबसे ज़्यादा जो कमेंट आए हैं वो इस पर भी आए हैं कि कैंसर की जो एंटी कैंसर जो मेडिसिन होती हैं उनको कैसे लें। कई बार क्या होता है कि हॉस्पिटल के अंदर आपको वैसे सब्सिडाइज रेट में मेडिसिन मिलती हैं, सस्ती मिलती हैं, जो बाहर से काफ़ी सस्ती होती हैं। बाहर आपको 10% मिल रहा है, कहीं आपको ऑलमोस्ट 25-30% डिस्काउंट मिलता है टाटा के अंदर, कभी कभी ज़्यादा भी मिलता है। अगर टाटा के अंदर कोई मेडिसिन अवेलेबल नहीं है तो आपको बाहर से ही लेना होता है, और अगर आप बाहर से लें तो आपको काफ़ी महंगी पड़ती है। और कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो अवेलेबल नहीं है तो आपको बाहर से लेना ही होता है, उसमें आपको डिस्काउंट्स नहीं होते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ इमरजेंसी ड्रग सर्विसेज के नंबर भी दे रहा हूँ जिनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और उनसे ये मेडिसिन जो जिस मेडिसिन की आपको ज़रूरत है वो मेडिसिन आप ले सकते हैं। वो आपको डिलीवर भी करते हैं टाटा मेमोरियल के पास भी। आप वहाँ से जाके, आप रोड के बाहर जाके उनकी वैन से जाके वो मेडिसिन ले सकते हैं, पैसे दे सकते हैं उनको, या जैसे भी माध्यम से वो पैसा चाहें, ऑनलाइन ट्रांसफर या पेटीएम से आप करके उसे ले सकते हैं। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भी मैं दिखा रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी है। जो ड्रग सर्विसेज हैं, एंटी कैंसर जो मेडिसिन हैं, उनको लेने के लिए आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आपको अगर मुझसे कांटेक्ट करना है तो आप इंस्टाग्राम में या फिर मेरा जो फेसबुक पेज है उस पे से भी आप जाके मुझे चैट कर सकते हैं, लाइव आप मुझसे बात कर सकते हैं। और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं सारे लोगों को जल्द से जल्द रिप्लाई करूँ। इंस्टाग्राम में भी मुझे डेली 8-10 से ज़्यादा मैसेज आ जाते हैं, फेसबुक से भी सेम इतने ही आते हैं, और यूट्यूब पे तो काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं जिसका रिप्लाई करने में मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आप तक दे पा रहा हूँ और आपके लिए वो काम कर रही है, वो इन्फॉर्मेशन आपको मदद करे। यहाँ पे जैसे आप मेरे लिए हैं वैसे ही एक मेरे दोस्त हैं, उन्होंने भी, सागर नाम है उनका, मुझे इंस्टाग्राम में वो हमेशा चैट करते रहते हैं, पूछते रहते हैं। तो उन्होंने भी मुझे एकोमोडेशन बताया है जो कि टाटा मेमोरियल परेल में नहीं है। ये जो है ये यहाँ पे है, खारगर वाले हॉस्पिटल के पास में है, और इस फाउंडेशन का नाम है श्रद्धा फाउंडेशन। और यहाँ पे भी काफ़ी सस्ते रेट में आपको अकोमोडेशन दिया जाता है। सागर शायद यहाँ रुके हैं और उनका ये कहना है कि यहाँ पर 120 रुपये पर डे पर पर्सन के हिसाब से आपको पैसे देने होते हैं, और उसमें ये आपको सुबह की चाय और शाम को दूध भी इसी रेट में दिया जाता है। तो इसमें ये एक्चुअली चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं जो आपकी मदद कर रहे हैं, और ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सभी कोई। तो और वहाँ पे जैसे इन्होंने लिखा है कि वहाँ पे बस की भी सुविधा है, तो मेडिकल बस अगर आप जा रहे हैं हॉस्पिटल तक तो वहाँ पे बस की सुविधा भी है जो फ्री है। और तो जैसा कि सागर ने बताया था, ऐसे मैं चाहता हूँ कि आप जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं मुझसे कांटेक्ट करिए। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारी आप मुझे बताइए। जो इन्फॉर्मेशन मुझे आपसे मिल रही है वही इन्फॉर्मेशन मैं बाकी लोगों को भी दे सकता हूँ, और शायद इससे उनकी कोई मदद जरूर पहुँच जाए। तो बस आज की वीडियो में बस मैं इतना ही कहना चाह रहा था। कुछ बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे तो मैंने एक वीडियो ही बना दिया, जिससे आप इस वीडियो को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि अकोमोडेशन कहाँ पे है, और ब्लड बैंक्स के लिए आपको किन से कॉन्टैक्ट करना है, कहाँ कॉन्टैक्ट करना है, इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज के लिए आपको, या ड्रग के लिए आपको कहाँ पे कॉन्टैक्ट करना है, और किन से आपको ये मदद मिल सकता है।
तो चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच, आपने मेरा वीडियो देखा। मेरे बाकी की भी वीडियोस देखिए टाटा मेमोरियल के, और इसके अलावा भी अगर आपको मूड चेंज करने के लिए कोई अगर वीडियो देखने हैं तो मैं बहुत सारे वीडियोस भी बनाता हूँ। हिस्टोरिकल प्लेसेस के भी वीडियोस हैं, महाराष्ट्र में पूना के आसपास इधर घूमने फिरने की जगह है काफ़ी, वहाँ के भी वीडियोस मैंने बनाए, तो आप चाहिए देखिए और उनको भी पसंद करिए। जिस तरीके से आपने यहाँ पे प्यार दिया है वैसा भी वहाँ पे भी प्यार दीजिए आप मुझे, और बने रहिए मेरे साथ। आपके जो भी कमेंट हो गया आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस कमेंट का रिप्लाई आपको जल्द से जल्द देने की कोशिश करता हूँ और आगे भी करता रहूँगा। और इस वीडियो को भी लोगों से शेयर करिए जिससे ये इन्फॉर्मेशन उन तक पहुँचे, और इसी तरीके से मेरे साथ जुड़े रहिए। और हाँ, मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि कुछ लाइव सेशन भी मैं सोच रहा हूँ जहाँ पे आप डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हैं। संडे को मैं सोच रहा हूँ वो सेशन भी हम ले सकते हैं। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको सेशन चाहिए। 4-5 लोग भी अगर इकट्ठे हो जाते हैं तो उनके लिए मैं भाग्यशाली हूँ, मैं आने के लिए तैयार हूँ। हम डिस्कस कर सकते हैं आपकी ट्रीटमेंट के बारे में, और ये मैं सिर्फ मेंबर्स ओनली के लिए करूँगा। तो मेरा एक स्कीम भी है, 80-85 रुपीज़ में आप एक मेंबरशिप ले सकते हैं मेरे चैनल की, जिसमें जब भी मैं लाइव आऊँगा तो केवल आप लोगों से ही मेरी बात होगी, बाकी किसी से बात नहीं होगी। तो एक पर्सनलाइज्ड चैट हो सकता है हमारा, हम बात कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो उसमें आप मेंबरशिप लीजिए, मैं आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकता हूँ, आपसे कॉल भी कर सकता हूँ। और अगर आप नहीं चाहते हैं मेंबरशिप लेना तो भी मैं आपके लिए हाजिर हूँ, आप मुझे चैट करिए, मैं चैट करके आपका रिस्पॉन्स जरूर करूँगा। तो चलिए, इसी के साथ आज का ये वीडियो हम समाप्त करते हैं। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार के साथ रहिए, उनका ख्याल रखिए। नमस्कार।